हाँ तो अभी लिस्ट बना लेते हैं। हाँ। सबसे पहले जू में जाके शेर देखना है। हाँ। शेर देखना है। ये लिख दिया मैंने शेर। वाह वाह कर रहा है ना बेटा? यहाँ बिना पढ़े ही वाह वाह कर रहे हैं ना। अरे मैंने अपनी जवानी में जो शेर और शायरी किए सुनाऊंगा तो आहा मजा आ जाएगा। शेर सुनना है और शेर सुनना है? शेर नहीं, अभी तो जू में जाएंगे और शेर देखेंगे। मुझे शेर नहीं देखना। कमाल का लड़का है। अब तक बोल रहा था शेर देखना है, शेर देखना है, अब दिखाने ले जा रहा हूं तो ना बोल रहा है। ठीक है तो फिर शेर देखना कैंसल। रॉकी बेटा, बेटा मेरी बात सुन। बाल बाल बच गए। महक, ये मैजिकल पेंसिल तो बहुत ही डेंजरस है। अगर ये किसी के हाथ लग गई तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लाओ ये मुझे दे दो। क्यों? तू मालवीर है? हाँ? बता, तू मालवीर है? बता बता। मानव, छोड़ ना, इन सब बातों पे टाइम वेस्ट नहीं करते। पुकी और वानी हमारा इंतजार कर रहे होंगे इस साइंस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। हाँ मानव, तो एक काम कर, इस पेंसिल को ड्रॉअर में लॉक करके रख दे। ठीक है? ठीक है, जा। चलो अच्छा है, बच्चे इसे संभाल कर रख रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं होगी। मैं वापस आने के बाद उस जादुई कलम को परीलोक ले जाऊंगा। नहीं, पार्क में तो मोंटू का बच्चा भी हो सकता है, इसलिए मैं मैजिकल पेंसिल अपने साथ रख लेता हूँ ताकि अगर वो मोंटू का बच्चा कोई दादागिरी करे तो उसको मैं मजा चखाऊं। बड़ी बुरी हो। मुझे तुम्हारी इसी बुरी शक्ति की जरूरत है महाभस्मपुरी। मैं जानती हूँ कि तुमने भी मेरी तरह परीलोक का विनाश करने का सपना देखा है। आज वो सपना पूरा हो सकता है महाभस्मपुरी। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए अविश्वास है। मैं यकीन दिलाती हूँ महाभस्मपुरी कि इस बार मेरी योजना असफल नहीं होगी। मेरा विश्वास करो, आज हम ये सपना पूरा कर सकते हैं। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम जानते हैं कि परीलोक भी बाकी ग्रहों की तरह सूरज के इर्द गिर्द घूमता है। अगर हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके परीलोक को अपनी कक्षा से हटाकर उसका मुंह सूरज की तरफ मोड़ दें, तो धीरे धीरे परीलोक सूरज में समा जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए जलकर भस्म हो जाएगा। और उसी के साथ साथ सच्चाई और अच्छाई भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है महाभस्मपुरी, और इसे मैं अकेले नहीं कर सकती। इसीलिए मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। बेवकूफ, मैंने तुम्हें विंडमिल बनाने के लिए नहीं बुलाया। मेरा विंडमिल ऑलरेडी रेडी है, वो देखो। इसे बनाने के लिए तो दिमाग चाहिए, और आपके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। तो आपने बनाया कैसे? बेवकूफो, ये मैंने बनाया नहीं, ये मेरे पापा ने मुझे खरीद के दिया। अब देखना,
इस विंडमिल को देख के मुझे सर कितने अच्छे मार्क्स देंगे। ये बॉस मार्क्स तो तब देंगे ना जब इस विंडमिल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इस विंडमिल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, अभी देखो। बॉस इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट हुई? हैं? बल्ब तो जला ही नहीं। अरे हाँ, एक मिनट मैं अभी चेक करता हूँ। ये उल्लू का उल्लू ही रहेगा। बैटरी में कनेक्शन किया नहीं और बल्ब जलने की वेट कर रहे हैं। हमें बेवकूफ बोलते। रुक, अभी इसको मैं मेरी अक्लमंदी दिखाता हूँ। जा। अरे बंद कर क्या, बंद कर। अरे बॉस, बॉस ये क्या किया? आपने खुद के हाथों से ही अपना प्रोजेक्ट तोड़ दिया। रोहित केवल, अब मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा? अरे बॉस आपका क्या होगा ये तो पता नहीं, बट उन पिद्दियों का प्रोजेक्ट तो रेडी होने वाला है। मुझे कैसे पता? हाँ? अरे बॉस वो देखो। अगर मेरा प्रोजेक्ट नहीं बना है ना तो मैं उन पिद्दियों का भी प्रोजेक्ट नहीं बनने दूंगा। चलो। अरे ये क्या, ये भटकाती परी, ये सब क्या हो रहा है? पूरा परी लोग क्यों हिल रहा है? पता नहीं गाल परी, ऐसा लग रहा है जैसे पैरों तले जमीन खिसक रही हो। अचानक ये सब क्या शुरू हो गया? हमें रानी परी के पास जाना चाहिए। अब परिलोक को भस्म होने से कोई नहीं रोक सकता। परिलोक सूरज की ओर बढ़ रहा है। अब परिलोक का नाम और निशान मिट जाएगा और उसके साथ साथ अच्छाई और सच्चाई का भी। ये क्या हो रहा है? लगता है परीलोक में भूकंप आ गया है। अब क्या होगा? इससे पहले तो परिलोक में ऐसा भूकंप कभी नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है? आश्चर्य की बात, परीलोक में भूकंप आना असंभव। लेकिन रानी परी, ये भूकंप बहुत तीव्र लग रहा है। ऐसे तो पूरा परिलोक तहस तहस हो जाएगा। रानी परी, इससे पहले कि परिलोक को कोई नुकसान पहुंचे, हमें ये पता लगाना चाहिए कि आखिर क्यों हो रहा है ये सब। हाँ बाल परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही। परियों, आप परिलोक की चारों दिशाओं में जाकर देखिए कि आखिर इस भूकंप का कारण क्या है। जाइए परियों, जल्दी जाइए। जी रानी परी। परियां यहाँ से वहां भाग रही होंगी और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि उनकी ये दशा किसने की है। बड़ी बुरी हो। और जब तक उन्हें इस बात का अंदाजा होगा तब तक सूरज परिलोक को निगल गया होगा। और सूरज की गर्मी से परिलोक को जलता हुआ देखकर मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। ये देखो, ये है सोलर एनर्जी सेल्स।
जब सूरज की किरणें इस पर पड़ेंगी तब ये उन्हें बिजली में बदल देगा और ये बिजली स्टोर होगी इस बैटरी में। वेरी गुड, मजा आ गया। थैंक यू। लगता है परिया किसी मुसीबत में, मुझे जाना। बल्लू लल्लू, तेरा ध्यान किधर है? कुछ समझा? मुझे एक जरूरी काम याद आया है, मैं होके आता हूँ। अरे सुन तो, अरे छोड़ो उसे, होता ऐसा ही है। अच्छा सुनो, तो ये सोलर जो है, हाँ मोंटू, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारा प्रोजेक्ट तोड़ने की? वो क्या है ना, आज मोंटू द ग्रेटेस्ट लिखा है ना, तोड़फोड़ करने का मूड है, समझी? देख, धक्का मत मार, नहीं तो क्या क्या करने की? बोल। हाँ? पीटेगी मुझे? पीटना। मोंटू, मोंटू रुक, अभी दिखाता हूँ तुझे मैं। हाँ। देखो रोहित केवल, ये पिद्दी मुझे छोटी से ये पिद्दी, ये मेरी पेंसिल है, ये दे। रोहित केवल, जाओ जाकर उस नहर से वो पेंसिल लेकर आओ, और अगर बिना पेंसिल के वापस आए ना तो इतना पीटूंगा कि तुम उस पेंसिल की तरह पतले हो जाओगे। जाओ, कोना कोना छान मारो, भागो। मानव के बच्चे। रानी परी, हमने दक्षिण दिशा का परीक्षण कर लिया है, वहाँ सब कुछ ठीक। रानी परी, मैं उत्तर दिशा से आ रही हूँ, वहाँ सब कुछ ठीक है। किसी षड्यंत्र का कोई प्रमाण कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पसीने की बूंदे? नटखट परी, परियों को तो कभी पसीना नहीं आता, तो फिर आज क्यों आ रहा है? पता नहीं रानी परी, कैसे रानी परी, परी लोग के पश्चिम दिशा में तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ। रानी परी, ये सब क्या हो रहा है? परिलोक में भूकंप का कारण पता नहीं चल रहा है, और अब यहाँ इतनी गर्मी बढ़ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ बाल परी, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतनी कड़ी धूप, आखिर परिलोक में ये हो क्या रहा है? रानी परी, ये आग अचानक से अपने आप कैसे लग गई? हम भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर परिलोक में ये सब हो क्या रहा है। रानी परी, ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा भविष्य दर्शन यंत्र ने दिखाया था। हाँ नटखट परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इस समय हमें इस आग से बचना होगा, क्योंकि आग परिलोक की चारों दिशाओं में बहुत तेजी से फैल रही है। डुबा डुबा भाइयों, भागो! रोहित केवल के सामने केले के छिलके आ जाए। रोहित और केवल के मुंह काले हो जाए।
बचकर जाओगे पिद्दियो। नहीं मोंटू, कभी और वाणी के सामने एक दीवार आ जाए। मोंटू, मानव, मोंटू के हाथ से मानव गायब हो जाए और उसके हाथ में एक नकली बिच्छू आ जाए। बिच्छू! नकली बिच्छू? वो देखिए, भयंकर परी और माँ भस्म परी एक साथ। इसका मतलब परी लोग पे बड़ी विपत्ति आने वाली है। विपत्ति आने नहीं वाली डरी परी, विपत्ति आ चुकी है। क्या? वो देखिए, परी लोग सूरज के करीब जा रहा है। इसका मतलब ये कि इन दोनों बुरी परियों ने मिलकर परी लोग को अपनी कक्षा से हटा दिया है। अब क्या होगा नाराज परी? क्या परी लोग सूरज से जा टकराएगा? नहीं डरी परी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, हमें इन परियों को रोकना होगा। बेवकूफ परियों, हमसे लड़ोगी? बुराई की सेना से? नहीं भयंकर परी, इस बार तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगी। हम तुम्हें तुम्हारे बुरे इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। संभालिए। डरी परी, हम इनकी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। चलिए यहाँ से, चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.